अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा मेडिकल एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं रेनल कार्पसल विच इज़ द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था, बेसिक लेक्चर था अबाउट नेफ्रॉन, जिसमें हम लोगों ने इसके पार्ट्स देखे थे, स्ट्रक्चर देखा था। इस डायग्राम के थ्रू हमने क्या किया था, जितने भी पार्ट्स हैं उनके नेम देखे थे, स्ट्रक्चर को देखा था, ओवरऑल इसके डिवीजन की थी नेफ्रॉन के पार्ट्स की। ठीक है, सो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास क्या है, रेनल कार्पसल, और सेकेंड पार्ट होता है ट्यूबुलर पोर्शन। ठीक है, रेनल कार्पसल के अंदर ये क्या है हमारे पास, जो अपर ये जो कप शेप स्ट्रक्चर ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल है, ये जो स्फीरॉइडल इसका पोर्शन है ये वाला आता है। ठीक है, इसके बिलो मीन इस लाइन के बिलो ये जो सारा पोर्शन है ये क्या है, ट्यूबुलर पोर्शन है। ठीक है, सो आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है रेनल कार्पसल। रेनल कार्पसल का सेकंड नेम हमारे पास क्या होता है, मालफिजियन कार्पसल। ठीक है, ये क्या होता है, ये ब्लाइंड एंड होता है हमारे पास नेफ्रॉन का, विच इज़ स्फीरॉइडल शेप, स्फीरॉइडल एंड स्लाइटली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर। मीन ये क्या होता है, नेफ्रॉन का स्फीरॉइडल और फ्लैटेंड शेप स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इससे पहले की वीडियो जो है वो आप मस्त देख लीजिएगा, उससे क्लासिफिकेशन जो है वो अंडरस्टैंड हो जाएगी। और इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी अबाउट ओवरव्यू ऑफ नेफ्रॉन, जिसमें हम लोगों ने उसके फंक्शंस और फंक्शनल एनाटमी को डिस्कस किया था। ठीक है, किडनी के पार्ट्स का भी आइडिया होना चाहिए। ठीक है, कोर्टेक्स मेडुला, देन हम लोग अंडरस्टूड कर पाएंगे कि इसकी जो क्लासिफिकेशन है किस बेस पे है। ठीक है, सो सबसे पहले क्या था, रेनल कार्पसल जो कैसा होता है, स्फीरॉइडल शेप होता है और स्लाइटली फ्लैटेंड होता है। ओवरऑल रेनल कार्पसल जो है वो हमारे पास कैसा होता है, ब्लाइंड एंड होता है नेफ्रॉन का। ठीक है, अगर इसके डायमीटर की बात करें, रेनल कार्पसल का डायमीटर कितना होता है, अबाउट 200 माइक्रो। ठीक है, कितना होता है, 200 माइक्रो। और इसका फंक्शन क्या है, फिल्ट्रेशन। ठीक है, ये जो इतना पार्ट है ना नेफ्रॉन का, ये क्या करता है, फिल्ट्रेशन करता है। ठीक है, जैसे कि हमें पता है यूरिन फॉर्मेशन कहाँ पे हो रही होती है, किडनी में होती है, और कौन करता है, नेफ्रॉन करते हैं। ठीक है, सो यूरिन फॉर्मेशन का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, फिल्ट्रेशन। ठीक है, वो फिल्ट्रेशन यहाँ पे हो रही होती है। नेक्स्ट जो भी हमारे पास फंक्शंस आएंगे वो ट्यूबुलर पोर्शन जो है वो परफॉर्म करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है रेनल कार्पसल की सिचुएशन। मीन रेनल कार्पसल्स किडनी के किस किस पार्ट में प्रेजेंट हैं। ठीक है, सो सिचुएशन कहाँ पे है, रेनल कार्पसल सिचुएटेड इन द कोर्टेक्स विच इज़ द पेरिफेरी और द मेडुला। ठीक है, हमें पता है कि जो कोर्टेक्स होती है ना किडनी की, वो आउटर पार्ट होता है और ये पेरिफेरल पार्ट होता है। ठीक है, आउटर कोर्टेक्स, और मेडुला जो होता है वो कोर्टेक्स से इनर होता है। ठीक है, सो जो रेनल कार्पसल है ना, ये वाला रेनल कार्पसल नेफ्रॉन का, वो कहाँ कहाँ पे हो सकता है, किडनी के कोर्टेक्स में भी हो सकता है और मेडुला में भी हो सकता है। इसी सिचुएशन की बेस पे क्या किया हमने, क्लासिफिकेशन कर दिया है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ द नेफ्रॉन विच इज़ बेस्ड ऑन द सिचुएशन ऑफ रेनल कार्पसल। मीन नेफ्रॉन के रेनल कार्पसल की सिचुएशन की बेस पे हमने क्या कर दिया, टू टाइप्स में इसको क्लासीफाई कर दिया। कौन कौन सी नेफ्रॉन, कोर्टिकल नेफ्रॉन, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन, N4 नेफ्रॉन। ठीक है, कोर्टिकल नेफ्रॉन कौन सी होंगे, जो कि कोर्टेक्स में प्रेजेंट है, और ये कहाँ पे प्रेजेंट है, कोर्टेक्स पेरिफेरी पे। सो ये वाली कोर्टिकल नेफ्रॉन कौन सी होंगी, सुपरफिशियल नेफ्रॉन होंगी, विच आर अबाउट 85% ऑफ द नेफ्रॉन इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, सो ज़्यादा पोर्शन जो नेफ्रॉन का होता है वो कौन सा होता है, कोर्टिकल नेफ्रॉन का होता है। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास जक्स्टामेडुलरी। ये क्या होती है, हमारे पास डीप नेफ्रॉन होती हैं, जैसा कि हमें पता है मेडुला थोड़ा इनर होता है। सो जक्स्टामेडुलरी प्रेजेंट इन द इनर कोर्टेक्स नियर मेडुला, या तो इनर कोर्टेक्स में होंगी विच इज़ नियर मेडुला। ठीक है, और एट द कोर्टिकोमेडुलरी जंक्शन, जहाँ पर कोर्टेक्स और मेडुला का जंक्शन हो रहा है, वहाँ पर प्रेजेंट होंगी जक्स्टामेडुलरी। ठीक है, मेडुलरी नेम से शो कर रहा है मेडुला में होंगी, कोर्टिकल नेम से शो कर रहा है कोर्टेक्स में। ठीक है, सो कोर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टामेडुलरी ये क्या होंगे, डीप होगी, ये होंगे सुपरफिशियल। ठीक है, सो इसी रेनल कार्पसल की सिचुएशन की बेस पे हमने दो टाइप्स देख ली है नेफ्रॉन की। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है ग्लोमेरुलस। ओवरऑल हमने बात की थी रेनल कार्पसल की। ठीक है, जिसके अंदर क्या था, ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल। अब इसका जो ये स्ट्रक्चर है ग्लोमेरुलस, जो कि रेड कलर में टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है, उसको अब स्टडी करेंगे। ठीक है, ये क्या है, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, ये होता है ग्लोमेरुलस, और इसको जो होल्ड करके जो कप शेप स्ट्रक्चर रखता है वो है हमारे पास बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, दिस इज द बोमेन्स कैप्सूल, ये वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, इस लाइन से अबव क्या है, रेनल कार्पसल। अब इसके अंदर क्या है हमारे पास, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस के अंदर दो और भी स्ट्रक्चर हैं, एफरेंट एट्रियोल और ईफरेंट एट्रियोल। ठीक है, ये दो एट्रियोल हैं, इन दोनों के अंदर क्या है, एक कैपिलरी का नेटवर्क इंटरपोज है, जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, ग्लोमेरुलस क्या है, इट इज़ द टफ्ट ऑफ कैपिलरीज विच इज इंटरपोज्ड बिटवीन द एफरेंट एंड ईफरेंट एट्रियोल। ठीक है, दीज आर द एट्रियोल। एक है एफरेंट जहाँ से ब्लड एंटर करता है, और एक है ईफरेंट जहाँ से ब्लड एग्जिट करता है, ई फॉर एग्जिट, ई फॉर ईफरेंट। ठीक है, सो एफरेंट से गया और ईफरेंट से एग्जिट हो गया, और कैसे हुआ, फिल्ट्रेशन करके
एग्जिट हो गया, ठीक है। अब हमने देखना है कि ये जो कैपिलरीज बनी है ना, इनकी डिवीजन किस तरह से है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करते हैं, यहाँ से एफरेंट एट्रियोल से स्टार्ट कर लेते हैं। एफरेंट एट्रियोल से अराइज होता है और ये क्या करता है, एफरेंट एट्रियोल किस में डिवाइड हो जाता है, अबाउट 4 to 5 लार्ज कैपिलरी, LC मीन लार्ज कैपिलरी, ठीक है। एफरेंट एट्रियोल क्या करेगा, एक एफरेंट एट्रियोल 4 to 5 लार्ज कैपिलरी में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब ईच लार्ज कैपिलरी क्या करेगी, डिवाइड इनटू मैनी स्मॉल, SC मीन स्मॉल कैपिलरीज, ठीक है। स्मॉल कैपिलरीज में जो है वो डिवाइड हो जाएगी एक एक, ठीक है। ईच लार्ज बहुत सारी छोटी छोटी में डिवाइड हो रही है, ठीक है। अब ये जो मैनी स्मॉल कैपिलरीज है ना, ये क्या कर रही हैं, इरेगुलर ज्वाइन करके लूप बना देती हैं, जिसको हम बोलते हैं एनास्मोसिस, ठीक है। अब ये मैनी स्मॉल कैपिलरीज जो हैं वो इरेगुलर लूप बनाती हैं, जिसको हम बोलते हैं एनास्मोसिस, और ये एनास्मोसिस बन जाता है और अल्टीमेटली ये सारी की सारी स्मॉल कैपिलरीज क्या करती हैं, रीयूनाइट करके क्या बना देती हैं, एफरेंट एट्रियोल, ठीक है। क्या हुआ, एफरेंट एट्रियोल से 4 to 5 लार्ज बनी, ईच लार्ज मैनी स्मॉल में गई और मैनी स्मॉल ने क्या किया, इरेगुलर लूप बनाया, एनास्मोसिस बनाया। अब वो वाली सारी स्मॉल कैपिलरीज क्या कर रही है, रीयूनाइट करके बना देंगी, एफरेंट एट्रियोल बना देंगी, ठीक है। ये तो हो गया ग्लोमेरुलस का, ये जो कैपिलरी का सिस्टम है, ये वेस्क्यूलर स्ट्रक्चर है, ये कैसे बनता है, ठीक है। एक और चीज़, ये जो सारा का सारा वेस्क्यूलर सिस्टम है ना, ये प्योरली क्या होता है, एट्रियल होता है, ठीक है। सो ये एट्रियोल्स हैं, ठीक है, मीन एट्रियल सिस्टम है और इनके अंदर जो वेसल्स हैं, छोटी छोटी वेसल्स, वो क्या हैं, कैपिलरीज हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इसकी डायमीटर की बात करें कि डायमीटर ऑफ एफरेंट एट्रियोल इज लार्जर देन दी डायमीटर ऑफ एफरेंट एट्रियोल। डायग्राम में भी शो हो रहा होगा कि जो एफरेंट एट्रियोल का डायमीटर है वो एफरेंट से ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है इसकी फंक्शनल हिस्टोलॉजी, मीन ग्लोमेरुलस जो है वो फंक्शन कौन सा परफॉर्म करता है, फिल्ट्रेशन का। अब इसकी कोई ना कोई एविडेंस होगी, कोई ना कोई एक स्पेसिफिक या स्पेशल स्ट्रक्चर होगा जो कि इन्वॉल्व है, ठीक है, फिल्ट्रेशन में। सो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज आर मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ एंडोथीलियम, ठीक है। एंडोथीलियम की एक सिंगल लेयर होती है जिससे मिलके बना होता है हमारे पास ग्लोमेरुलस, ठीक है, विच अटैच टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ ये अटैच होती है एंडोथीलियम, एंड एंडोथीलियम हैज़ मैनी पोर्स, ठीक है। ये जो एंडोथीलियल लेयर है, इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं फिनिस्ट्री, ठीक है। मीन ये जो सारी की सारी वेसल्स हैं या कैपिलरीज हैं, इनकी जो एंडोथीलियम है, इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स हैं, जिसको हम बोलेंगे फिनिस्ट्री। डायमीटर ऑफ ईच पोर इज़ अबाउट 0.1 माइक्रो, विच इज़ द एविडेंस ऑफ फिल्ट्रेशन, ठीक है। ये पोर्स जो हैं, ये हमारे पास एविडेंस होती है कि ये फिल्ट्रेशन का फंक्शन यहाँ पर ज़रूर परफॉर्म हो रहा है, किसके अंदर, ग्लोमेरुलस के अंदर। अगर इसके हम साइज़ की भी बात करें डायमीटर की, तो ये बहुत ही स्मॉल वैल्यू है, 0.1 माइक्रो। कितनी है रेनल कार्पसल, 200 माइक्रो का, और ये 1 माइक्रो भी नहीं है, 0.1 माइक्रो है पोर का जो डायमीटर है, ठीक है। सो फिनिस्ट्री जो है ये क्या करते हैं, एविडेंस है हमारे पास फिल्ट्रेशन की, कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यूरिन फॉर्मेशन का जो है वो स्टेप है फिल्ट्रेशन, ये परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। सो ये था सारा का सारा ग्लोमेरुलस, उसकी फंक्शनल हिस्टोलॉजी देख लिया, एनाटमी देख लिया। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।